हेलो डियर स्टूडेंट, मेरा नाम सरफराज आलम है। आप सबका स्वागत है आलम स्टडी सेंटर पर। इस यूट्यूब चैनल पर ये 10th क्लास का तीसरा वीडियो है। हम लोग पीछे वाले क्लास में 10th क्लास का प्रश्नावली 1.1 के सवाल नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 3 बना चुके हैं। 1 नंबर सवाल का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 हम पीछे वाले क्लास में पढ़ चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। पहला का क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। पहले से ही हम बोर्ड पर सवाल लिख दिए हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए, HCF मतलब मॉस, महत्तम समापवर्तक, HCF, H मतलब हाईएस्ट, C मतलब कॉमन, F मतलब फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक, संक्षेप में इसे हम मॉसा बोलते हैं। मॉसा। तो मॉसा ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करें। याद होगा आप लोगों का, पीछे वाले क्लास में मतलब हम वीडियो 2 में पढ़ा चुके हैं यूक्लिड। तो यूक्लिड एक गणितज्ञ का नाम है जिसे या जिन्हें ज्यामिति का पिता कहा जाता है। यूक्लिड जब भी नाम आए तो आप दिमाग में बैठा लीजिए कि यूक्लिड को ज्यामिति का पिता कहा जाता है। यूक्लिड का जन्म मिस्र के अलेक्जेंड्रिया नामक नगर में हुआ। ये एक गणित के शिक्षक थे। यूक्लिड एक गणित के शिक्षक थे और उन्होंने एक बुक लिखा। यूक्लिड ने, ध्यान दीजिएगा, यूक्लिड ने एक बुक लिखा जिसका नाम है द एलिमेंट, द एलिमेंट्स। यूक्लिड ने एक बुक लिखा जिसका नाम है द एलिमेंट्स, और द एलिमेंट्स नामक जो बुक है वह 13 खंडों से मिलकर बना है। एलिमेंट्स नामक बुक जो है वह 13 खंडों से मिलकर बना है और इन 13 खंडों के खंड 7 में, ध्यान दीजिए, ये एलिमेंट्स नामक जो बुक है वह 13 खंडों से मिलकर बनी है और इन 13 खंडों के 7वें खंड में, किस खंड में? तो 7वें खंड में उसका वर्णन किया गया है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। मतलब 13 खंडों के 7वें खंड में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का वर्णन किया गया है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के बारे में बताया गया है। ये थोड़ा सा संक्षेप में जानकारी था किनके बारे में? यूक्लिड के बारे में। क्या बोलिएगा? फादर्स ऑफ ज्योमेट्री कौन है भाई? तो यूक्लिड है। आगे बढ़िए, देखिए विभाजन। विभाजन मतलब क्या है भाई? भाग देना। विभाजन मतलब क्या है? भाग देना। जिस तरह इस प्रकार आप भाग देते हैं भाग ना। बीच वाले को आप क्या बोलते हैं भाई? तो बोलिएगा बीच वाले को हम भाज्य बोलते हैं। भाज्य को हम का द्वारा सूचित करते हैं? तो बोलिएगा ए द्वारा सूचित करते हैं। इधर वाले को हम क्या बोलते हैं? तो बोलिएगा भाजक बोलते हैं। भाजक को हम का द्वारा सूचित करते हैं? तो बोलिएगा बी द्वारा सूचित करते हैं। भाजक को बी द्वारा सूचित करते हैं। इसमें जो आएगा उसे हम भागफल कहेंगे, भागफल। और भागफल को हम का द्वारा सूचित करते हैं? तो बोलिएगा क्यू द्वारा सूचित करते हैं। जो नीचे प्राप्त होगा उसे हम क्या कहेंगे? शेषफल कहेंगे, शेषफल। शेषफल को हम क्या द्वारा सूचित करते हैं? तो बोलिएगा शेषफल को हम आर द्वारा सूचित करते हैं। तो यूक्लिड समझ गए, विभाजन के मतलब भाग देना। अब एक ये शब्द है एल्गोरिथ्म। एल्गोरिथ्म क्या है? पीछे वाले हम वीडियो में आपको पढ़ा चुके हैं, क्लास में पढ़ा चुके हैं कि एल्गोरिथ्म क्या है। तो हमने पीछे वाले क्लास में बताया था कि एल्गोरिथ्म सुपरिभाषित चरणों की श्रृंखला है। समझिएगा, एल्गोरिथ्म सुपरिभाषित चरणों की श्रृंखला है। सुपरिभाषित यानी परिभाषित, बेहतर परिभाषित यानी बेहतर ढंग से परिभाषित किया गया। सुपरिभाषित का मतलब है बेहतर ढंग से परिभाषित किया गया।
चरण, चरण जिसे आप इंग्लिश में स्टेप बोलते हैं, जैसे चरण 1, चरण 2, चरण 3, चरण 4, इसी तरह इंग्लिश में स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, उसी को चरण बोलते हैं। श्रृंखला है, क्या बोलिएगा? एल्गोरिथम सुपरिभाषित चरणों की क्या है भाई? श्रृंखला है, जिसका उपयोग, मतलब इसका उपयोग, एल्गोरिथम का उपयोग का किया जाता है विशेष प्रकार के प्रश्न को हल करने में किया जाता है। एल्गोरिथम का उपयोग विशेष प्रकार के प्रश्न को हल करने में किया जाता है, हल ज्ञात करने में किया जाता है। जैसे देखिए, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, आप नाम सुने होंगे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जो है वह एल्गोरिथम पर ही कार्य करता है। ध्यान से समझिए, कंप्यूटर का जो प्रोग्रामिंग सिस्टम है या कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जो है वह एल्गोरिथम थ्योरी पर ही कार्य करता है, मतलब चरण दर चरण कार्य करता है, स्टेप वाइज कार्य करता है, स्टेप बाय स्टेप कार्य करता है। तो कहता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए, किस लिए भाई? तो मौसा निकालने के लिए, यानी मौसा निकालने के लिए आपको चरण का पालन करना है। 8वीं और 7वीं जैसे मौसा नहीं निकालना है, आप स्टेप बाय स्टेप मौसा निकालिएगा, चरण दर चरण मौसा निकालिएगा। चलिए कैसे होगा भाई मौसा? ध्यान दीजिए, पीछे वाले क्लास में आप पढ़े, थोड़ा सा देख लीजिए एक बार। क्या पढ़े भाई पीछे वाला क्लास में? तो याद होगा आपको कि किसी धनात्मक पूर्णांक ए में, किसी धनात्मक पूर्णांक ए में किसी धनात्मक पूर्णांक बी से भाग दिया जाए, यदि भागफल Q तथा शेषफल R प्राप्त हो, शेषफल R प्राप्त हो, अर्थात भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। वहां पर शेषफल का विशेषता था, ध्यान दीजिए। आप नहीं देखे हैं वीडियो, जो एक 2 नंबर वीडियो है, आप कृपया करके उसे देख लीजिए। जब उसे आप देखिएगा तो ये जो सारा थ्योरी है आपको पूर्णतः ज्ञात हो जाएगा, पूर्ण रूप से आप समझ पाइएगा। अगर वो नहीं देखिएगा तो याद रखिए ये आपको समझ में नहीं आएगा, ये कैसे होगा। यहां से हमने एक सूत्र प्राप्त किया था, ए बराबर, सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। क्या है भाई? ए तो भाज्य है, बी क्या है? तो भाजक है, क्यू क्या है? भागफल है, आर क्या है? शेषफल है। यानी भाज्य बराबर भाजक, बीच में चिन्ह गुणा का है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। बगल में क्या लिखे गया था भाई? ध्यान दीजिए, याद होगा आपको, जहां आर मतलब शेषफल बड़ा या बराबर होगा, बड़ा या बराबर होगा शून्य से, और छोटा होगा का से भाई? तो भाजक से। यह सूत्र हमने पीछे वाले क्लास में सिद्ध किया था या हमने प्रूव किया था, हम ला चुके हैं इस सूत्र को, और इसी सूत्र का हम उपयोग यहां पर करेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यही सूत्र है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर बड़ा या बराबर होगा शून्य से, छोटा होगा का से? बी से, छोटा होगा बी से। विद्यार्थी यही पूछ रहा है कि हमको तो पढ़ने नहीं आ रहा है भाई, हम कैसे पढ़ पाएंगे? तो याद है हम पीछे क्लास में आपको बताए थे कि इस प्रकार के चिन्ह को विद्यार्थी देखकर घबराता है कि भाई कौन बड़ा कौन छोटा। तो हम पीछे वाले क्लास में आपको बता चुके हैं कि भाई इसको आप पेट मान लीजिएगा, इसको आप पेट मान लीजिएगा, पेट। और याद रखिए, पेट जिस तरफ घूमेगा वह बड़ा होगा तो दूसरा अपने आप छोटा हो जाएगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए लिखा है x और इस तरह लिखा है y। आप देख लीजिए पेट किस तरफ है, इसी को पेट मानना था, इसी को पेट मानना था। बताइए पेट किस तरफ है? तो बोलिएगा y की तरफ है, x की तरफ है। इसका मतलब है कि x बड़ा है और y छोटा है, x बड़ा है y छोटा है। मान लीजिए इस प्रकार लिखा है a और इस तरह लिखा है b। आप देख लीजिए पेट किस तरफ है? तो b की तरफ है, तो बोलिएगा b बड़ा है a छोटा है, b बड़ा है a छोटा है। इसके नीचे अगर इस तरह चिन्ह लगा दीजिएगा, इस प्रकार के चिन्ह को हम लोग बराबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बराबर। तो क्या बोलिएगा? b, पेट देखिए किस ओर है? b ओर, तो बोलिएगा b बड़ा या बराबर है का से भाई? ए से। बी बड़ा या बराबर होगा
कहां से, ए से। यहां पर पढ़िए उसी तरह, बताइए पेट किस तरफ घुमा है, तो आर की तरफ घुमा है। तो बोलिएगा क्या, आर बड़ा या बराबर होगा, आर बड़ा या बराबर होगा शून्य से। और पेट देखिए किस ओर है, बी की तरफ है, मतलब आर छोटा है। फिर से पढ़िए, आर बड़ा या बराबर है शून्य से और छोटा है बी, बी मतलब भाजक से, बी मतलब कहां से, भाजक से। यानी शेष, शेष हमेशा छोटा होगा, शेष जो है वो हमेशा छोटा होगा क्या से, भाजक से। आप इसे विस्तृत रूप से देख सकते हैं पीछे वाला वीडियो में, जरूर से आप इसे देखिए, तब आपको समझ में आ जाएगा, गारंटी है समझ में आ जाएगा। इसको पीछे देख लीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यह सूत्र है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर बड़ा या बराबर होगा शून्य से, छोटा होगा बी से। ध्यान दीजिए, हमें मौसा निकालना है। मौसा का नियम क्या है, मौसा का नियम है कि छोटा वाला अंक से बड़ा वाला अंक में भाग दिया जाता है, छोटा वाला अंक से बड़ा वाला अंक में भाग दिया जाता है, और भाग तब तक दिया जाता है जब तक कि शेष शून्य ना आ जाए, शेष शून्य ना आ जाए। अगर शेष शून्य आ जाएगा तो हमारा मौसा वहीं पर रुक जाएगा। मतलब मौसा का मतलब है शेषफल का लाना, शून्य लाना। अगर शेषफल शून्य आ गया मतलब मौसा वहीं पर रुक जाएगा, और शेषफल तब तक हमें आगे बढ़ते रहना है जब तक कि शेषफल शून्य ना आए। मान लीजिए आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि बताइए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म किसके लिए है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या करने के लिए बना है, क्या ज्ञात करने के लिए बना है, तो आप सीधे बोलिएगा HCF यानी मौसा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म मौसा ज्ञात करने के लिए बना है, यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का उपयोग मौसा निकालने में किया जाता है। कहां निकालने में किया जाता है, मौसा निकालने में। तो बताइए मौसा कैसे निकलेगा, छोटा वाला से भाग दीजिएगा काम में भाई, तो बड़ा वाला में। बोलिए छोटा कौन है, तो बोलिएगा 196। बोर्ड पर देख लीजिए 196, 196 से भाग दीजिएगा किसमें, 38,220 में भाग दीजिएगा। चलिए भाग लगाइए, भाग उम्मीद है देने आता होगा, नहीं आता है तो सीखिए। एक बार में जाएगा भाग, कितना बार में जाएगा भाई, एक बार में। का लिखिएगा 196, 196। अब घटा दीजिए, इधर से एक ले लीजिएगा 12, 12 में से 6 घटेगा 6 हो जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा 7। इधर से ले लीजिएगा एक तो 17, 17 में से 9 घटेगा, 17 में से 9 घटा, बताइए क्या बच गया 8। यहाँ 2 बचा, 2 में से 1 घट गया, कितना बचा भाई 1 बचा। क्या कीजिएगा, यहीं पर रुक जाइएगा, छोड़ दीजिएगा। नहीं, कैसे छोड़िएगा, अभी तो पूरा ही नहीं हुआ है। विद्यार्थी पूछेगा कैसे पूरा नहीं हुआ है, तो बताइए अभी तो 2 अंक ऊपर बचा है, ऊपर अभी 2 अंक बचा है, मतलब अभी इसी को आगे बढ़ना है। रुकिएगा नहीं, अभी इसी को हल कीजिए, कहे कि ऊपर अभी 2 अंक बचा है। तो क्या कीजिएगा भाई, ऊपर से 2 उतार दीजिएगा। देखिए 2 उतर गया, अब क्या हो गया भाई 1862। कितना बार में जाएगा, तो 9 बार में जाएगा। कितना बार में जाएगा, 9 बार में। गुणा कीजिए 9 से 6 में, 9 छक्का 54 के 4, हाथ में कितना 5, 9 81, 81 5 कितना 86 के 6, हाथ में 8। बताइए 9 में 1 से गुणा कीजिएगा, 9 इकाई 9, 8, 9 8 17, 17 लिख दीजिए, घटा लीजिए। बताइए इधर से लीजिएगा तो 12 हो जाएगा, 12 में से 4 घटेगा 8 बचेगा। इधर कौन बचा भाई, तो 5 बचा। फिर इधर से ले लीजिए 15 हो गया, 15 में से 6 घटेगा 9 बचेगा 9। बताइए यहाँ पर कौन बचा 7, 7 में से 7 घटा, 0 बच गया मतलब कट गया, 1 में से 1 घटा, ये भी कट गया। बताइए कितना बच गया 98। क्या कीजिएगा, रुक जाइएगा, नहीं रुकना नहीं है। काहे भाई नहीं रुकना है, तो अभी ऊपर एक और अंक बचा है। सोचिए अभी ऊपर एक और अंक बचा है, मतलब अभी हमको आगे बढ़ना है, अभी आगे चलना है। तो क्या कीजिएगा, ऊपर से 0 उतार दीजिए। अब क्या बन गया 980। कितना बार में जाएगा भाई, तो 5 बार में, 5 बार में जाएगा। गुणा कीजिए 5 से 6 में, 5 छक्का 30 के 0, हाथ में क्या हुआ 3, 5 9 45, 45 3 48 के 8, हाथ में 4, 5 इकाई 5, 4 9। बताइए क्या हो गया भाई, तो 0 आ गया। अब आप क्या पढ़े हैं, जब भी 0 आ जाए,
जब भी जीरो आ जाए हमें वहीं पर रुक जाना है, हमारा वहीं पर अंत हो जाएगा, क्योंकि मौसा का मतलब है शेषफल जीरो लाना। शेषफल का लाना जीरो। देखिए शेषफल जीरो आ गया, क्या लिखिएगा? अब सूत्र लिखिएगा, क्या लिखिएगा? इसलिए बोर्ड पे देखिए, लिखिएगा यूक्लिड, यूक्लिड, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से विद्यार्थी पूछेगा ये क्या है, मतलब हम सूत्र का प्रयोग करेंगे। कहाँ सूत्र है? यही वाला सूत्र है। कैसे आया है? पीछे वाला वीडियो देखिए, पता चल जाएगा। बोलिए क्या लिखिएगा? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, बगल में लिखिएगा आर का ये विशेषता है, जहां आर बड़ा या बराबर होगा शून्य से और छोटा होगा बी, बी मतलब भाजक से। बोर्ड पर देख लीजिए। अगर नहीं समझ में आए तो यहाँ चित्र में देखिए, बताइए ए कौन है? तो बीच वाला ए है। बताइए बीच वाला कौन है? तो 38,220। एक के जगह पर लिखिएगा 38,220, चिन्ह बराबर है, बराबर दे दीजिए। बोलिए क्या लिखना है भाई? बी। आप देखिए यहाँ से बी कौन है? बी मतलब जिससे हम भाग देते हैं। बताइए हमने किससे भाग दिया है? तो बोलिएगा 196 से, तो बी के जगह पर लिखिएगा 196। बताइए बी और क्यू के यहाँ बीच में चिन्ह का के है? तो बोलिएगा बीच में चिन्ह गुणा का है, तो गुणा का चिन्ह दीजिए। बोलिए क्या लिखना है? क्यू। क्यू देखिए कौन है? क्यू के मतलब क्या होता है? भागफल। बताइए भागफल कितना आया है? तो बोलिएगा 195। क्यू के जगह पर लिखिएगा 195। बताइए चिन्ह क्या है भाई? तो प्लस, प्लस लिख दीजिए। बोलिए क्या लिखिएगा? आर। आर मतलब कौन? शेष। बताइए शेष कितना? देख लीजिए आर के मतलब शेषफल। अब बताइए शेषफल कितना आया है? तो लिखिएगा जीरो, शेषफल जीरो आया है। देख लीजिए कोई गलत नहीं है। 196 से जब 195 में गुणा कीजिएगा तो इतना ही आएगा 38,220। 38,220 में जीरो जोड़ दीजिएगा तो 38,220, मतलब एलएचएस 38,220, तो आरएचएस भी 38,220 नहीं, आरएचएस, आरएचएस 38,220, तो एलएचएस भी 38,220, मतलब ये दोनों पक्ष बराबर हो गया। मतलब इस इधर का जो आपका कार्यक्रम है, इधर जो आपने किया है हल, वो सही है। वो क्या है? सही है, क्योंकि एक पक्ष दूसरे पक्ष के क्या है? बराबर है। अब क्या लिखिएगा भाई? तो बताइए लिखिएगा चूंकि, का चूंकि आर। आर मतलब कौन भाई? शेषफल। बताइए शेषफल कितना है? शून्य है, तो लिखिएगा चूंकि आर बराबर जीरो। इसका मतलब क्या है? जब शेष जीरो आ जाएगा मस वहीं पर रुक जाएगा। अब मस आगे नहीं बढ़ेगा, अब भाग आगे नहीं बढ़ेगा, तो क्या होगा? चूंकि आर बराबर जीरो, इसलिए लिखिएगा, इसलिए HCF। HCF माने मस। किसका मस भाई? तो 96, 96 और भाई कितना? तो 96 और 38,220, 96 और 38,220 का कितना आया मौसा? तो देखिए ये वाला नहीं होगा, ये जीरो भी नहीं होगा, जिससे आप भाग दिए हैं, मतलब भाजक ही मौसा कहलाता है। बताइए कितना है भाजक भाई? तो बोलिएगा 196, तब मौसा बराबर 100 का हो जाएगा 96। यही क्या हो गया? आंसर हो गया। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। विद्यार्थी ध्यान दीजिए, विद्यार्थी इसे समझ नहीं पा रहा है, मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं, कृपया आप वीडियो 2 देख लीजिए। अब आप उसमें जब 2 देखिएगा फिर कंप्लेन कीजिए कि हमको समझ में नहीं आ रहा है, तब हम मान लेंगे बात। आप कह नहीं सकते हैं कि नहीं आया समझ में, एक बार देख कर तो देख लीजिए, एक बार उस वीडियो को देखिए। हमने इसमें उसमें उस वीडियो में डिटेल्स इसका पढ़ाया है, बहुत इसका लंबा विस्तार किया है, इसलिए आज इसको संक्षेप में बता दिए, केवल सूत्र लिख दिए हैं, बस आप यही समझ लीजिएगा, केवल यही सूत्र है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर बड़ा या बराबर होगा शून्य से, छोटा होगा बी मतलब भाजक से। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 3 पीछे वाला क्लास में हो चुका है, सवाल नंबर 2 आज बना दिए। मतलब 1 नंबर सवाल में 3 गो सवाल है, तीनों खत्म हो गया। अब हम एक उदाहरण देखेंगे, देखते हैं कौन है। उदाहरण है भाई, देखिए भाई लोग, उदाहरण है 1, उदाहरण 1 है, देखिएगा क्या है भाई उदाहरण 1, तो देख लीजिए। उदाहरण 1,
उदाहरण उदाहरण एक, मतलब एक नंबर उदाहरण हम लोग पढ़ेंगे। क्या है एक नंबर उदाहरण? तो 4052, 4052 और कितना है भाई? 12,576, 12,576। इसी को हम लोग बनाएंगे। उदाहरण एक में ये सवाल है और इसी को हमें हल करना है। देखिए कैसे हल होगा। इसको मिटा दे रहे हैं, देखिए बोर्ड पर। समझते जाइए, ध्यान दीजिए। एनसीईआरटी बुक में विशेषता है, एनसीईआरटी बुक की विशेषता है कि एक जो क्वेश्चन है वह अगला क्वेश्चन से भिन्न हो जाएगा। आप एक नंबर सवाल बनाकर सोचिएगा कि दो नंबर हम बना दें तो याद रखिएगा उसका थ्योरी बदल जाएगा, मतलब उसका रूप ढांचा बदल जाएगा, वो आपसे नहीं बनेगा। मतलब एनसीईआरटी का जो सवाल है, हर सवाल एक दूसरे से भिन्न है। उदाहरण के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 1.1, 1.1 में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग है। 1.2 में इसका प्रयोग नहीं है। 1.2 का थ्योरी बदल जाएगा, 1.3 का थ्योरी बदल जाएगा, 1.4 का थ्योरी बदल जाएगा। मतलब हर प्रश्नावली एक दूसरे से भिन्न होगा, हर प्रश्नावली एक दूसरे से अलग होगा। यही एनसीईआरटी का विशेषता है, यही खासियत है। हर क्वेश्चन एक दूसरे क्वेश्चन से भिन्न होगा, अलग होगा। देखते रहिए बोर्ड पर। क्या है? मौसा बनाना है। क्या सीखे हैं भाई आप सीखे हैं कि छोटा वाला अंक से बड़ा वाला अंक में भाग दिया जाता है, छोटा वाला अंक से बड़ा वाला अंक में भाग दिया जाता है। बताइए छोटा वाला कौन कौन है? तो बोलिएगा 4052 है। देख लीजिए बोर्ड पर, 4052, 4052 से भाग दीजिएगा 12,576 में, 12,576 में भाग दीजिएगा। बताइए कितना बार में भाग जाएगा? तो 3 बार में। बोलिएगा 3 बार में भाग जाएगा। लगाइए 3 बार में, गुणा कीजिए 3 से, 3 में 2 से गुणा कीजिएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा। फिर 3 से 5 में गुणा कीजिएगा, 3 5 का हो जाएगा भाई 15 हो जाएगा। अब बताइए 3 से गुणा कीजिएगा, 4 में 3 चौके का हो जाएगा 12 हो जाएगा। घटा लीजिए, 6 में से 6 घटेगा 0 बच जाएगा, 7 में से 5 घटेगा 2 बचेगा, 5 में से 1 घटेगा 4 बचेगा, यहाँ 2 में से 2 घटेगा कट जाएगा, 1 में से 1 घटेगा ये भी क्या हो जाएगा? कट जाएगा। 420 बच गया। बस यहीं पर रुक जाइए। हमने क्या बताया? एल्गोरिथ्म। एल्गोरिथ्म का मतलब है सुपरिभाषित चरणों की श्रृंखला। सुपरिभाषित चरण, चरण का पालन करना है आपको, स्टेप बाय स्टेप आगे चलना है। ये पहला स्टेप खत्म हो गया, बस आप यहीं पर रुक जाइए। अब सूत्र का प्रयोग कीजिए। क्या लिखिएगा? इसलिए लिखिएगा यूक्लिड। ध्यान दीजिए, यूक्लिड, चूंकि चूंकि यूक्लिड, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से मतलब हम सूत्र लिखना चाह रहे हैं। क्या है भाई सूत्र? तो यही है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर बड़ा या बराबर है 0 से, छोटा है b मतलब भाजक से। बोर्ड पे देखिए तो लिखेंगे इसलिए a बराबर, क्या बराबर भाई? तो a बराबर बी क्यू प्लस आर, बगल में लिखेंगे जहां आर बड़ा या बराबर होगा 0 से, छोटा होगा b मतलब भाजक से। बोर्ड पर देखते रहिए। अब हम मान को बैठा रहे हैं। बताइए ए कौन है? नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो यहाँ पर देख लीजिए भाई ए कौन है? ए भाई बीच वाला है जिसे हम भाज्य कहते हैं। बताइए यहाँ पर बीच वाला कौन है? ये दोनों के बीच में कौन है? तो ये है 12,576। तो एक जगह पर बैठाइएगा 12,576, चिन्ह बराबर है, बराबर दे दीजिए। नहीं
समझ में आया? बी है, बी। अब देख लीजिए बी कौन है भाई? तो भाजक है। भाजक मतलब हम जिससे भाग देते हैं। बताइए हमने किससे भाग दिया है? 4052 से। तो बी के जगह पर लिखिएगा 4052, लिख दीजिए भाई 4052। बताइए बी और क्यू, इस तरफ बी क्यू लिखा है, बी क्यू। तो बताइए बी और क्यू के बीच में चिन्ह क्या है? तो बताइएगा गुणा का चिन्ह है। तो आप गुणा का चिन्ह दीजिए। बोलिए क्या लिखना है? क्यू। देख लीजिए भाई लोग क्यू क्या है? तो भागफल है। बताइए भागफल कितना आया है? तो बोलिएगा 3 आया है। तो बोलिए क्या लिखिएगा? 3। चिन्ह प्लस है, प्लस लिखिए। बताइए आर, आर मतलब कौन है भाई? तो शेषफल है। तो बताइए शेषफल कितना है? तो 420 है। तो आर के जगह पर लिख दीजिएगा 420। बताइए क्या सीखे हैं आप? आप सीखे हैं कि हम औसत तब तक निकालते रह जाएंगे, हम भाग की क्रिया तब तक करते रह जाएंगे जब तक कि शेषफल शून्य ना आ जाए। शेषफल जब शून्य आएगा तभी भाग का क्रिया रुकेगा, तभी विभाजन का क्रिया रुकेगा, अन्यथा विभाजन का क्रिया आगे बढ़ते जाएगा। आप देख लीजिए शेषफल कितना आया है? 420। बताइए 420 शून्य है? तो बोलिएगा नहीं, शून्य नहीं है। तो इस बात को लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा भाई? तो लिखिएगा चूंकि आर बराबर, देखिए अभी आर बराबर पढ़ रहे हैं, अब बराबर देकर इस तरह काट दीजिएगा तो कहिएगा कि आर बराबर नहीं है शून्य के। आर बराबर, आर मतलब शेष, शेष शून्य के बराबर नहीं है। आप ही देखिए 420 शेष है, ये शून्य के बराबर है? तो बोलिएगा शून्य के बराबर नहीं है। जब शून्य के बराबर नहीं है इसका मतलब है कि चरण को आगे बढ़ाइए, स्टेप को क्या बढ़ाइए? आगे बढ़ाइए। मतलब जो शेष आया है उसे शेष से अब भाग दीजिए। क्या में भाई? तो भाजक में। शेष जो आया है उस शेष से भाग दीजिए, किसमें? भाजक में। शुरू हो जाए। बताइए शेष कितना आया? तो बोलिएगा 420 आया है। देख लीजिए 420 से भाग दीजिएगा। भाजक में कौन है भाजक भाई? तो बोलिएगा 4052 है। 4052, गलती, देख लीजिए 4052, 4052, 4052 में भाग दीजिए। बताइए कितना बार में जाएगा? 9 चौके 36, 9 बार में जाएगा। कितना बार में जाएगा भाई? 9 बार में। गुणा कीजिएगा, 9 में से 0 में गुणा कीजिएगा तो 0 हो जाएगा। 9 से 2 में गुणा कीजिएगा, 9 दूना 18 हो जाएगा, 1 बचेगा। 9 में 4 से गुणा कीजिएगा, 9 चौके 36, 1 37। देख लीजिए 9 से 0 में गुणा किया गया, 9 0 हो गया। 9 से 2 में गुणा किया गया, 9 दूनी 18 के 8 हो गया, 1 बचा है। फिर 9 से 4 में गुणा कीजिएगा, 9 चौके 36, 1 37। घटा लीजिए भाई। बोलिए 2 में से 0 घटेगा, 2 बचेगा। बताइए इधर से आप ले लीजिएगा, 1 15 हो जाएगा। 15 में से 8 घटेगा, 7 बचेगा। यहाँ पर कौन बचेगा भाई? तो यहाँ पर मान लीजिए इधर से तो 10 हुआ था, इधर 1 दे दिया तो 9 हो गया। 9 में से 7 घट गया, कितना बचा? तो बोलिएगा 2 बच गया। ये क्या हो गया भैया? तो कट गया, कट गया। देख लीजिए 2 में से 0 घटेगा, 2 बचेगा। इधर से हम पहले क्या करेंगे? देखिए 4 से 1 लेंगे इसमें तो ये 10 हो जाएगा, फिर इसमें से 1 इसमें लेंगे तो ये 15 हो जाएगा। अब 15 में से 8 घटेगा, 8 7 15, 7 हुआ। अब बताइए जब इसमें से 10 हुआ था, इसमें 1 दे दिएगा तो ये 9 बचेगा। और 9 में से कितना घटेगा भाई? 7। 9 में से कितना घटेगा? 7, तो 2 बचेगा। अब बोलिए इधर तो पहले ही दे दिया है तो 3 में से 3 घटा 0, मतलब कट गया। अब देख लीजिए आगे, बताइए। अब बस यहीं पर फिर रुक जाइएगा। देखिए इस तरह रुके हैं, फिर इस तरह ये रुक जाइएगा। अब फिर सूत्र का इस्तेमाल कीजिएगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर बड़ा या बराबर होगा 0 से। अब देखिए अब उस सूत्र को बार बार नहीं लिखिएगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बार बार नहीं लिखिएगा। अब डायरेक्ट सूत्र का पालन कीजिएगा, ऊपर वाला सूत्र देखकर उसका पालन कीजिए। भाई क्या लिखिएगा? इसलिए देखिए बोर्ड पर क्या लिखिएगा? ए लिखा है, ए सूत्र में क्या लिखा है? ए। आप देख लीजिए ए किसको कहते हैं? भाज्य को, मतलब बीच वाले को। बोलिए इन दोनों के बीच में यही है, तो एक जगह पर क्या लिखिएगा भाई? तो 4052, 4000 हो गया 52। बोलिए चिन्ह का क्या है? तो बराबर लिखिए। बोलिए भाई क्या है आगे? बी है, बी। बी मतलब कौन है? भाजक। भाजक मतलब कौन? जिससे आप भाग देते हैं। भाई किससे भाग दिए हैं? 420, 420 लिख दीजिए। बताइए बी और क्यू, बी और क्यू के बीच में चिन्ह क्या है? तो गुणा, तो लिखिएगा गुणा। अब बताइए बारी किसका है भाई? तो क्यू का। क्यू का मतलब कौन है? भागफल। बताइए भागफल कितना आया है? तो 9 आया है, 9 लिख दीजिए। बताइए चिन्ह क्या है सूत्र में? प्लस, प्लस। यहाँ पर देखिए यहां सूत्र का पालन किया जा रहा है, प्लस है, प्लस लिखिए। आर मतलब क्या होता है भाई? तो शेषफल होता है। बोलिए शेषफल कितना है? तो 272 है, 272 लिख दीजिए।
देख लीजिए 420 से 9 में गुणा करके, समझिएगा 420 से 9 में गुणा करके जब 272 को जोड़िएगा तो ये भी आ जाएगा 4052, मतलब 4052 है एलएचएस में, तो आरएचएस में भी आ जाएगा 4052। एलएचएस आरएचएस के बराबर है, इसका मतलब है कि ऊपर वाला प्रोसेस आपका सही है। आगे बढ़िए, अब बताइए क्या कहिएगा, बोलिए। शेष जीरो है, शेष जीरो नहीं है। अभी क्या पढ़े, जब तक से भाग का क्रिया करते रहेंगे जब तक से शेष जीरो नहीं आएगा। शेष जब जीरो आएगा तभी रुकना है, नहीं तो आगे चरण दर चरण बढ़ते जाना है, क्योंकि एल्गोरिथम का मतलब ही है चरण दर चरण, स्टेप बाय स्टेप, चरणों की श्रृंखला है। चरणों की क्या है भाई, श्रृंखला है। तो बोलिए, मान लीजिए अगर बोलना चाहे तो ये चरण 1 था, अब ये चरण 2 हो गया, अब आगे बढ़ेंगे चरण 3 पर। क्या बोलिएगा भाई, बोलिएगा कि शेषफल शून्य के बराबर नहीं है। क्यों आगे बढ़ रहे हैं, कोई पूछेगा अच्छा हम आगे क्यों बढ़े आगे, तो हम क्या बोलेंगे, जवाब क्या देंगे, शेष शून्य के बराबर नहीं है। हमारा शेष शून्य नहीं आया है, इसलिए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। बताइए भाई शेष कितना आया है, 272। बोलिए 272 शून्य होता है, बोलिएगा नहीं नहीं 272 शून्य नहीं है। तो इस बात को लिखिएगा, चूंकि आर मतलब शेष, शेष क्या है भाई, तो बराबर नहीं है किसके, तो शून्य के बराबर नहीं है। इसका मतलब है कि चरण को आगे बढ़ाइए, स्टेप को आगे बढ़ाइए। देखिए बोर्ड पर ऊपर लिख रहे हैं, पता नहीं आपको नीचे दिखाई देगा कि नहीं दिखाएगा, बोर्ड देखिए एक बार, बताइए आप क्या कीजिएगा। 272 से शेषफल से, याद रखिए जब चरण बदलेगा ना, जब चरण आगे जाएंगे तो शेषफल से भाग देंगे किसमें भाई, भाजक में। शेषफल से भाग देंगे किसमें, भाजक में। बताइए यहाँ शेषफल कौन है, तो बोलिएगा 272 है, 272 लिख दीजिए। भाग देंगे तो भाग का चिन्ह दीजिए भाई। अब बताइए किसमें भाग देंगे भाई, भाजक में। बोलिए इसमें कौन है भाजक, तो बोलिएगा 420 है। बताइए हम कहां से भाग देंगे, 420 से में भाग देंगे। देख लीजिए, बताइए कितना बार में जाएगा, एक बार में जाएगा। 2 बार में जाएगा तो बेसी हो जाएगा, बोलिए 1 बार में जाएगा। क्या लिखिएगा भैया, 272 घटा दीजिए, बोलिए 10 हो जाएगा। 10 में से 8 2 घटेगा, 8 बचेगा। कितना बच गया, 1 बच गया। इधर से ले लीजिए 11, 11 में से 7 घटा 4 बचा। बोलिए यहाँ पर कौन बचा, तो 3 बचा। 3 में से क्या घट गया भाई, 2, तो क्या बच गया, 1, 148 हो गया। नहीं आ रहा है, फिर से एक बार देखिए, 10 में से 2 घटा 8 बच गया, यहाँ पर 1 बच गया। फिर इधर से ले लीजिए 11 हो गया, 11 में से 7 घटा 4 बचा, क्या यहाँ पर बच गया, 3, 3 में से 2 घटा 1 हो गया। अब बताइए, फिर अब यहीं पर रुक जाना है। ऐसे ही देखिए, इस तरह हम यहाँ पर रुके हैं, फिर इस तरह भी यहाँ पर रुक गया है, और ऐसा ही रुक ये भी धरा है, बस यहीं पर रुक जाना है। अब क्या फिर सूत्र का हम पालन करेंगे, यही सूत्र है भाई। बार बार हम सूत्र नहीं लिखेंगे, एक बार सूत्र लिख दिए हैं, इसलिए देख बोर्ड पे देखिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे। इसलिए क्या है सूत्र में भाई, ए है, ए कौन है भाई, तो ए भाज्य है। भाज्य कौन है, तो भाई बीच वाला। कौन है, बीच वाला। बताइए बीच वाला कौन है, तो 420 है, लिखिएगा 420। अब बताइए ए के बाद चिन्ह क्या है, तो बोलिएगा बराबर है। बराबर के बाद क्या है, तो बी है। बी पता नहीं है कौन है, तो देख लीजिए बी कौन है, भाजक है। बताइए कौन है, 272 है, 272 लिख दीजिए भाई। अब बताइए बी और क्यू के बीच में चिन्ह क्या है, तो बोलिएगा गुणा का है, गुणा का चिन्ह दीजिए। बोलिए क्या लिखना है, क्यू। बोलिए क्यू का मतलब क्या है, भागफल। बताइए भागफल कितना है, तो बोलिएगा 1 है। अब बोलिए चिन्ह आगे क्या है, प्लस, प्लस लिखिए। बताइए आर मतलब शेष। बताइए शेष कितना है, 148 है, 148 लिख दीजिए। बोलो देखिए अब क्या नियम है, क्या लिखिएगा भाई शेष शून्य के बराबर नहीं है। जो शेष आया है वह शून्य नहीं आया है। मतलब क्या हुआ, शेष शून्य नहीं आया है तो आगे बढ़िए। शेष शून्य नहीं आया है तो आगे बढ़िए, इस बात को स्वीकार कीजिए कि शेष शून्य नहीं आया है। तो लिखिए, क्या लिखिएगा भाई, चूंकि आर मतलब शेष बराबर, अब बराबर देकर काट दीजिएगा तो कहेगा कि आर यानी शेषफल बराबर नहीं है का के, तो शून्य के। इसका मतलब है आगे बढ़िए। क्या कीजिएगा, हम कब क्या बताएं आपको, जब आगे बढ़िए तो सोचिए आगे कब कैसे बढ़िएगा, तो फिर शेषफल से भाग दीजिएगा भाजक में, फिर शेषफल से भाग दीजिएगा क्या में भाई, भाजक में। बोलिए शेषफल कौन है, तो बोलिएगा 148 है, 148 है, 148 से भाग दीजिएगा क्या में भाई, तो 272 में, 272 में भाग दीजिए कहा से, 148 से। बताइए कितना बार में भाग जाएगा, 2 बार में नहीं, 2 बार में नहीं जाएगा, 1 बार में ही जाएगा। क्या लिखिएगा भाई, 148, 148 घटा लीजिए,
देखिए इधर से एक ले लीजिएगा तो 12 हो जाएगा, 12 में से 8 घटेगा, 4 बचेगा। बताइए यहाँ पर कौन बचा, तो 6 बचा। बताइए 6 में से कौन घटेगा, कौन घटेगा 6 में से, 4। 6 में से 4 घटेगा, कौन बच जाएगा भाई, कौन बचेगा, 6 में से 4, 6 में से 4 घटे 2 बचा। यहाँ कौन बचा भाई, तो क्या बोलिएगा, 2 में से 1 घटा तो 1 बचा, मतलब 124 आ गया। कितना आ गया भाई, 124। अब देख लीजिए इसी रूप में फिर आ गया, यह इसी रूप में आ गया, मतलब फिर रुक जाइए, फिर सूत्र का पालन कीजिए। क्या लिखिएगा, फिर लिखिएगा, इसलिए सूत्र का फिर पालन होगा। क्या है भाई सूत्र, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए कौन है, तो भाज्य है। बताइए ए कौन है, तो 272 है। ए की जगह पर 272 हो गया। चिन्ह क्या है, तो बराबर है। बराबर के बाद कौन है, तो भाई बी है। बी मतलब कौन है, भाजक है। बोलिए भाजक कौन है, तो बोलिएगा 148 है। अब बताइए बी के बाद चिन्ह क्या है, तो बोलिएगा गुणा है। अब क्या लिखना है भाई, तो क्यू लिखना है। क्यू कौन है, तो भागफल है। तो बताइए भागफल कौन है, 1 है। अब बोलिए चिन्ह क्या है सूत्र में, तो प्लस है। अब बोलिए चिन्ह सूत्र प्लस के बाद क्या लिखना है, आर। आर मतलब कौन भाई, तो शेषफल। देख लीजिए शेष कितना बचा है, तो 124 बचा है। 124 लिखिएगा, 124 शेषफल बचा है। अब क्या बोलिएगा भाई, क्या दिख रहा है आपको, बोलिएगा कि शेष शून्य के बराबर नहीं है। हमने क्या बताया, भाग तब तक से आगे बढ़ाते रह जाइए जब तक से शेष शून्य न आए। जब तक से शेष शून्य नहीं आएगा मौसा नहीं निकल पाएगा। इसका मतलब है कि हम इसे आगे बढ़ाएंगे। क्या लिखेंगे भाई, हम स्वीकार करेंगे कि भाई शेष शून्य नहीं आया है, तो इस बात को लिखेंगे। शेष मतलब क्या भाई, तो आर। आर का नहीं है तो बराबर नहीं है। किसके बराबर नहीं है, शून्य के। जब आर शून्य के बराबर नहीं है, जब शेषफल शून्य के आगे बराबर नहीं है, इसका मतलब है कि आगे बढ़िए। अब क्या कीजिएगा, हम क्या बताए हैं, कब कैसे आगे बढ़िएगा भाई, तो जब भी आगे बढ़ना हो शेषफल से भाग दीजिए, किसमें, भाजक में। शेषफल से भाग दीजिए किसमें, भाजक में। बताइए शेषफल कौन है, तो बोलिएगा 124 है। 124 लिख दीजिए, 124 से भाग दीजिए काम में भाई, तो 148 में। 148 भाजक है, दीजिए भाग। बताइए कितना बार में जाएगा भाग, तो बोलिएगा 1 बार में जाएगा। 1 बार में ले जाइए, बोलिए क्या हो जाएगा, तो 124 हो जाएगा। 124 घटा लीजिए भाई, 8 में से 4 घटेगा, क्या बचेगा, तो 4 बचेगा। आगे बढ़िए, बोलिए 4 में से 2 घटेगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कटा दीजिए। देख लीजिए फिर ऐसा ही रूप में आ गया। फिर सूत्र का प्रयोग कीजिए, क्या लिखिएगा, इसलिए देख लीजिए सूत्र का है, सूत्र है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। बोलिए ए कौन है, तो भाज्य है। भाज्य कौन है, तो बीच वाला है। तो बताइए बीच वाला कौन है, 148 है। 148 हो गया, एक की जगह पे 148 हो गया। बताइए चिन्ह क्या है, तो बराबर है, बराबर लिखिए। बोलिए क्या लिखना है, बी। बी कौन है भाई, तो देखिए बी कौन है, भाजक। भाजक मतलब कौन, जिससे हम भाग देते हैं। बताइए हम किससे भाग दिए हैं, 124 से। 124 लिख दीजिए, 124, 124, 124। बताइए अब बी के बाद चिन्ह का है, तो गुणा है, गुणा लिख दीजिए। बोलिए क्यू लिखना है, तो क्यू का मान बोलिए कितना है, 1 है। क्यू की जगह पर 1 लिखिए। अब बोलिए क्यू के बाद चिन्ह का है, तो बोलिएगा प्लस है। अब बताइए क्या लिखना है, आर। आर मतलब क्या है भाई, शेषफल। शेष कितना है भाई, 24, तो शेष का लिखिएगा 24। बताइए शेष 0 आया है, तो बोलिएगा कि नहीं नहीं शेष 0 नहीं आया है। अब जब शेष 0 नहीं है तो इसका मतलब और आगे बढ़िए। अब क्या लिखिएगा, यहाँ पर लिखिएगा चूंकि आर। आर मतलब शेषफल का नहीं है भाई, तो बराबर नहीं है। बराबर देकर काट दीजिए, बराबर नहीं है, का के बराबर नहीं है, शून्य के बराबर नहीं है। इसका मतलब फिर आगे बढ़िए। देखिए बोर्ड पर आगे बढ़ते हैं, उसको मिटा दे रहे हैं, देख लीजिए इसको मिटा दे रहे हैं। देखिए बोर्ड पर थोड़ा सा, देखिए क्या होगा। फिर आगे हम बढ़ रहे हैं भाई, आगे बढ़ेंगे, क्या बढ़ेंगे, हम क्या बोले हैं, जब आगे बढ़िएगा। देख लीजिए यहाँ क्या है भाई, तो भाज्य है। ये क्या है, तो भाजक है, भाजक है, भाजक है। ये क्या है, भागफल है, भागफल है। किसे द्वारा, सूत्र के क्यू द्वारा। ये का द्वारा भाई, तो ए द्वारा। ये नीचे बच गया, ये क्या है भाई, तो शेषफल है। शेषफल है का द्वारा भाई, तो आर द्वारा। ये बोलिए कौन है, बी, भाजक द्वारा। हम क्या बोले हैं, जब भी अब आगे बढ़ना हो तो आप शेषफल से भाग दीजिएगा, किसमें, भाजक में। शेषफल से भाग दीजिएगा, किसमें, भाजक में। बताइए शेषफल कौन है, तो 24 है। 24 से भाग दीजिएगा, किसमें, 124 में। भाग दीजिए, 24 से भाग देंगे 100 का में भाई, 24 में। बताइए क्या होगा,
24 पांचे 5 बार में जाएगा, बताइए। पंचों के 20 के 0, हाथ में 2, 5 दूनी 10, 10 2 12, 24 पांचे 20 से 120 हो जाएगा। बोर्ड देखिए 5 बार में जाएगा। कितना बार में जाएगा भाई? 5 बार में। गुणा कीजिए पंचों के 20 के 0, हाथ में 2, 5 दूनी 10, 2 12, मतलब 120 आ गया। अब बताइए घटा लीजिए, क्या कीजिएगा? 4 में से 0 घटेगा, 4 बचेगा, ये क्या हो जाएगा? 2 में से 2 घटा, कट गया, 1 में से घटा, ये भी कट गया। अब बताइए, फिर ऐसा रूप में आ गया, फिर इस तरह से आ गया, फिर इस तरह से आ गया। क्या कीजिएगा? सूत्र लिखिएगा। क्या है सूत्र भाई? तो देखिए यहाँ पर सूत्र लिखा है ए बराबर, ए कौन है भाई? तो बीच वाला है। तो बताइए बीच वाला कौन है? लिखिएगा चूंकि ए बराबर, देखिएगा सूत्र का प्रयोग हो रहा है। ए बराबर, ए कौन है भाई? तो 124 है, 124। अब बोलिए ए के बाद चिन्ह क्या है भाई? तो बोलिएगा बराबर है। अब बताइए बराबर के बाद कौन है? तो बी है। बी कौन है? तो भाजक है। भाजक मतलब जिससे भाग दिए हैं, तो कौन है भाई? 24 है, 24 लिख दीजिए। अब बोलिए बी के बाद चिन्ह क्या है? तो बोलिएगा गुणा है। अब हम क्या लिखे? क्यू, क्यू मतलब भागफल। बताइए भागफल कितना है? तो बोलिएगा 5 है। आगे बढ़े, चिन्ह क्या लिखा है सूत्र में? तो प्लस लिखा है। बोलिए क्या लिखना है? आर, आर मतलब कौन है भाई? तो शेषफल। बताइए शेषफल यहाँ पर कितना है? तो बोलिएगा 4 है। अब बताइए, अभी भी शेष शून्य नहीं आया है, मतलब फिर हम इस बात को लिखेंगे। क्या लिखेंगे भाई? चूंकि आर, चूंकि कौन? आर, आर मतलब कौन? शेष। शेष क्या नहीं है? बराबर नहीं है शून्य के। मतलब फिर आगे हम बढ़ेंगे। क्या बढ़ेंगे आगे भाई? तो कैसे आगे बढ़ते हैं? शेषफल से हम भाग देते हैं भाजक में। जब भी हम आगे बढ़ेंगे मतलब शेषफल से भाग देंगे का में? भाजक में। याद रखिए, शेषफल से भाग देंगे भाजक में। बताइए शेषफल कौन है? तो बोलिएगा 4 है शेषफल। भाग देना है किसमें भाई? तो भाजक में। भाजक कौन है? तो बोलिएगा 24 है। भाग दीजिए, बताइए कितना बार में भाग जाएगा? तो आप बोलिएगा कितना बार में? तो 4 छक्का 24, कट गया। बताइए शून्य आ गया। इसी का कब से इंतजार था, शेषफल शून्य आए। अब क्या लिखिएगा? फिर सूत्र लिखिएगा। सूत्र क्या लिखिएगा भाई? तो सूत्र लिखना नहीं है, सूत्र का पालन करना है। क्या लिखिएगा? चूंकि। क्या है सूत्र भाई? तो बोलिए क्या है भाई? ए है। ए कौन है? तो भाज्य है। भाज्य मतलब भाई बीच वाला। कौन है भाई? तो 24 है। अब बताइए ए के बाद सूत्र क्या है? तो चिन्ह बराबर है। बराबर के बाद भाई क्या है? तो बोलिएगा बी है। कौन है भाई? बी, तो बी भाजक है। बताइए भाजक कितना है? तो बोलिएगा 4 है। अब बताइए चिन्ह बीच में क्या है? तो गुणा है। अब किसको लिखना है? क्यू को। क्यू कौन है भाई? तो भागफल। भागफल कितना है? 6। अब बोलिए चिन्ह क्या है? प्लस। बताइए आर, आर मतलब शेषफल। शेषफल कितना है? 0 है। शेषफल कितना है भाई? 0। थोड़ा मिटकार रहे, देखिए बोर्ड पर। तब क्या लिखिएगा? देख लीजिए, शेषफल 0 आ गया। अब क्या पता है आपको? जब भी शेष 0 आ जाए वहीं पर भाग रुक जाता है। क्या लिखिएगा? चूंकि आर, चूंकि कौन भाई? आर का है भाई? बराबर है का के? शून्य के। आर जो है वह शून्य के क्या है? बराबर है। मतलब भाग यहीं पर रुक गया। अतः आप लिखिएगा इसलिए HCF। HCF माने मौस। किसका मौस भाई? तो 4052, 4052 और 4052 और कितना भाई? तो 12576। 12576 का मौसा कितना आ गया भाई? तो मौसा कौन होता है? जिससे हम भाग देते हैं। भाग देते हैं मतलब भाजक। कौन है भाई? तो 4 है। तो मौसा बराबर क्या लिखिएगा? 4। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। इसे ही हम आंसर कहेंगे। बताइए, ये उदाहरण नंबर 1 था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस प्रकार इस तरह का जो सवाल था अब खत्म हो गया। देख लीजिए एक बार। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम बढ़ रहे हैं। देखिए आगे हम लोग, देखिए 2 नंबर सवाल नहीं पढ़ेंगे, हम सीधे 3 नंबर सवाल देखेंगे। काहे 3 नंबर सवाल देखेंगे भाई? तो उसमें भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का हमें प्रयोग करना है। मतलब उसमें भी हमें मौसा निकालना है। विद्यार्थी पूछेगा 2 नंबर तब सवाल कब होगा? अगला क्लास में 2 नंबर सवाल होगा, आप चिंता मत कीजिए।
एक तरह से जो सवाल है हम चाहेंगे कि उसको पहले बना दे, एक तरह मतलब एक जैसे सवाल को हम लोग पहले हल करना सीखेंगे। इसलिए हम लोग सवाल नंबर 3 पढ़ेंगे। सवाल नंबर 3 पढ़िए, प्रश्नावली 1.1, प्रश्नावली 1.1 का सवाल नंबर 3 पढ़िए। क्या लिखा है भाई प्रश्नावली 1.1 का सवाल नंबर 3? देख लीजिए क्या लिखा, लिख दे रहे हैं बोर्ड पर। प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। कहता है कि किसी परेड में, किसी का में भाई, परेड में 616 सदस्यों वाली आर्मी मतलब सेना की टुकड़ी को, ध्यान दीजिए बोर्ड पर, लिख दे रहे हैं क्वेश्चन 3 नंबर सवाल। किसी परेड में, किसी परेड, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली सेना, 616 सदस्यों वाली सेना मतलब आर्मी, सेना की टुकड़ी को, सेना की टुकड़ी, सेना के टुकड़ी, सेना के टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली, टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली, 32 सदस्यों वाली आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। आर्मी बैंड, आर्मी बैंड के पीछे, आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, पीछे मार्च करना है, आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। आगे पढ़ रहा है, बोल रहा है क्वेश्चन, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। कहता है दोनों समूहों को समान संख्या वाले, दोनों समूहों को समान संख्या वाले, समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। स्तंभों में मार्च करना है, मार्च करना है, स्तंभों में मार्च करना है, मार्च करना है। तो पूछ रहा है उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है? उन स्तंभों की अधिकतम, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है? संख्या क्या है? उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं, मार्च कर सकते हैं। चलिए बोर्ड पर देखिए, अब सवाल को बेहतर ढंग से समझिए, सवाल को बनाना मत शुरू कर दीजिए, सवाल को अच्छे तरह से समझिए, तब समझ में आएगा कैसे बनाना है, क्या करना है। किसी परेड में, देखिए परेड आप लोग देखे होंगे टीवी पर, 26 जनवरी और 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस को आप टीवी पर लाइव देखते होंगे। परेड होता होगा, आर्मी का परेड होता है, हमारे जवानों का परेड दिल्ली में होता है, आप वो देखे होंगे टीवी पर। ध्यान दीजिए, वो उसी परेड में कितना सदस्य है भाई, सेना के जवान कितने हैं? तो जवान सेना के कितने हैं? तो बोलिएगा 616 जवान हैं। अब क्या है, 32 सदस्यों वाली, 616 जवान है, 32 सदस्य, सदस्य मतलब व्यक्ति, आर्मी बैंड। कौन बैंड भाई? आर्मी बैंड। मतलब आर्मी में भी बैंड होता है, शादी ब्याह में जो बैंड हम लोग के यहाँ बजता है, उसी प्रकार आप देखे होंगे परेड में भी आर्मी बैंड बजता है। आर्मी बैंड के मतलब बाजा हुआ, बजता है, उसी के पीछे क्या करना है? मार्च करना है। मार्च करना मतलब चलना, मार्च महीना मत समझ लीजिए, मार्च करना मतलब
चलना, यानी मार्च करना है माने चलना है। दोनों समूहों की समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। तो उन स्तंभों के, स्तंभ के मतलब क्या हुआ, स्तंभ माने खंभा होता है, और यहां पर खंभा नहीं समझिएगा, स्तंभ के मतलब लाइन है। स्तंभ मतलब लाइन, मतलब कितना लाइन होगा, पूछ रहा है कि स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है। बताइए, अधिकतम शब्द आया है, अधिकतम। अधिकतम मतलब अधिक से अधिक, अधिकतम मतलब अधिक से अधिक। और आप पढ़े हैं HCF, एच मतलब हाईएस्ट, हाईएस्ट मतलब क्या होता है, अधिक से अधिक। अधिक से अधिक कहने का मतलब है कि आपको मौसा निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, मौसा। स्तंभ के मतलब क्या हुआ, लाइन, लाइन। आर्मी का जवान जब खड़ा होगा तो लाइन में होगा ना। आप प्रार्थना करते हैं स्कूल में, स्कूल में प्रार्थना जब करते हैं तो आप लोग भी लाइन में खड़ा होते हैं। उसी लाइन को यहाँ क्या बोला गया है, स्तंभ बोला गया है। वास्तव में स्तंभ के मतलब खंभा होता है, परंतु यहाँ पर खंभा मत समझिएगा, स्तंभ के मतलब लाइन समझिएगा। मार्च मतलब क्या होना, चलना। अधिकतम माने अधिक से अधिक, यहाँ अधिकतम लिख रहा है, इसका मतलब हुआ आपको मौसा निकालना है। किसका मौसा निकालना है भाई, तो 616 और कितना, तो 32 का मौसा निकालिए। बताइए, अभी आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म पढ़े हैं, इसलिए हम सवाल नंबर 3 बताए हैं, क्योंकि अभी हमने आपको मौसा पढ़ाया है और उसी के आधार पर आप समझ जाइएगा। चलिए बोर्ड पर आप बताइए क्या है। आप नियम जानते हैं कि हम हमेशा छोटा वाले अंक से बड़ा वाले अंक में भाग देते हैं। आप चाहे तो इस तरह मान भी सकते हैं। बोर्ड पर देखिए, माना कि हल है, ध्यान दीजिए, यहीं से हल कर रहे हैं हम लोग, सॉल्व शुरू हो गया। माना कि का भाई, माना कि ध्यान दीजिए, आप ए बी इसे मान सकते हैं, ए बी मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, ए और बी। ए कौन है, तो भाज्य है। भाज्य कौन होता है, बड़ा होता है, तो बड़ा वाले को आप ए मान लीजिए। माना कि ए बराबर कौन है भाई, तो 616, और बी बराबर कौन भाई, बी बराबर कौन है, तो 32। बी बराबर कौन है, तो 32। बी बराबर कौन है, 32। छोटा वाले को हमेशा बी मानिएगा, बड़ा वाले को हमेशा ए मानिएगा। विद्यार्थी पूछेगा ए बी क्या है भाई, वही ए बी, ये जो आप देखे अभी आप, यहाँ पर होता है भाज्य, भाज्य को ही आप ए कहते हैं। इधर होता है भाजक, भाजक को आप बी कहते हैं। इधर होता है भागफल, भागफल को आप क्यू कहते हैं। नीचे होता है शेषफल, शेषफल को आप क्या कहते हैं भाई, तो आर कहते हैं। तो ए का मतलब कुछ और मत समझ लीजिएगा, ए मतलब भाज्य, बी मतलब का भाई, भाजक। तो बताइए, भाज्य बड़ा होता है तो बड़ा वाले को ए मानिए, छोटा वाले को बी मानिए। पता है, छोटा वाले से बड़ा वाले में भाग दिया जाता है, छोटा अंक से बड़ा अंक में भाग दिया जाता है। भाग दीजिए, बताइए क्या होगा, 32 से भाग दीजिएगा, किसमें भाई, तो 616 में। शुरू हो जाइए, भाग दीजिए, 32 से भाग देना है किसमें, 616 में। 616 में HCF क्यों निकालना है, अधिकतम पूछ रहा है। H मतलब क्या होता है, हाईएस्ट, हाईएस्ट मतलब अधिकतम, अधिक से अधिक, मतलब हमें HCF निकालना है। बोर्ड पे देखिए, भाग कितना बार में जाएगा, तो बोलिएगा एक बार में जाएगा। यहाँ पर एक लीजिए, लिख दीजिए। अब क्या लिखिएगा भाई, 32 घटा लीजिए 11 में से, इधर ऐसे ले लीजिए तो 11 हो जाएगा। 11 में से 2 घटेगा, 9 बचेगा। यहाँ पर 5 बच गया, 5 में से 3 घटा, 2 बचा। क्या कीजिएगा, रुक जाइएगा यहीं पर बोलिएगा कि आप रुक जाएंगे, नहीं कैसे रुकिएगा बताइए, ऊपर अभी एक अंक बचा है, रुकिएगा कैसे, आगे बढ़िए। क्या लिखिएगा भाई, ऊपर से 6 उतारिए, उतर गया 6। अब बताइए, अब आगे बढ़िएगा। अब आगे आपको पढ़ना है पहाड़ा। बताइए, 32 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे, 9 3 27 लग रहा है, 9 से चला जाएगा, गुणा कीजिए। 9 से 2 में, 9 दूनी 18 के 8, हाथ में 1, और 9 3 27, एक का हो जाएगा भाई 28। घटाइए, 8 हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, कट गया ना। अब बताइए, अब रुक जाइएगा, यहीं पर अब रुक जाना है, अब आगे नहीं बढ़ना है। ये चरण 1 हो गया, स्टेप 1 हो गया। क्या लिखिएगा, इसलिए यूक्लिड, देखिए बोर्ड पर, यूक्लिड विभाजन,
यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन का भाई तो एल्गोरिथम, एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। कहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम? तो ए बराबर का बराबर ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां का जहां भाई तो आर, आर बड़ा या बराबर होगा शून्य से, छोटा होगा बी, बी मतलब भाजक से, बी मतलब का से, भाजक से। अब मान बैठाइए, नहीं समझ में आ रहा है तो वहां देख लीजिए। ए कौन है भाई तो बीच वाला है, बताइए बीच वाला कौन है तो बोलिएगा 616 है, 616 हो गया, चिन्ह बराबर है, बराबर लिख दीजिए। बताइए कौन है भाई, बी है, बोलिए बी कौन है तो भाजक, बताइए भाजक मतलब हम जिससे भाग देते हैं, बोलिए कौन है तो बी की जगह पर लिखिएगा 32, 32 हो गया। चिन्ह बीच में बताइए क्या है तो बोलिएगा गुणा है, बोलिए क्यों मतलब भागफल, बोलिए कितना है 19 है, 19 लिखिए। अब आगे बढ़िए, चिन्ह सूत्र में क्या है तो बोलिएगा प्लस है, बोलिए अब क्या लिखना है आर, आर मतलब कौन होता है शेषफल, बताइए शेषफल कितना है 8। क्या आप सीखे हैं, हम भाग को तब तक बढ़ाते रह जाएंगे जब तक कि शेष शून्य न आ जाए, शेष शून्य आएगा तभी हम रुकेंगे। बताइए शेष शून्य आया है, शेष शून्य है तो बोलिएगा शेष शून्य नहीं है, तो इस बात को लिखिएगा। चूंकि चूंकि आर, आर मतलब शेष, बराबर देकर काट दीजिए, बराबर नहीं है, शेष बराबर नहीं है, का के नहीं है भाई तो शून्य के बराबर नहीं है। और जब शून्य के बराबर नहीं है तो आगे बढ़िए, कैसे आगे बढ़ते हैं, शेषफल से हमेशा भाग दीजिए, किसमें, भाजक में। जब आपको आगे बढ़ना हो शेषफल से भाग दीजिए, किसमें, भाजक में। दीजिए भाग, देखिए बोर्ड पर क्या होता है, बोर्ड पर देखते रहिए। शेषफल से बोले हैं, शेषफल तो बोले शेषफल कौन है तो बोलिएगा 8, तो 8 से भाग दीजिएगा किसमें, भाजक में। भाई भाजक कौन है तो बोलिएगा 32, तो 32 में भाग दीजिए का से, 8 से बोलिए, और चौके का हो जाएगा 32। बताइए घटेगा का आ जाएगा 0, 0 मतलब भाग यहीं पर रुक गया। फिर लिखिएगा, इसलिए सूत्र का फिर पालन कीजिए। क्या है भाई सूत्र, तो ए लिखा है सूत्र में, ए तो बोलिए ए कौन है भाई तो भाज्य है, बोलिए भाज्य कौन है 32 है। एक के बाद देखिए सूत्र में क्या लिखा है तो बोलिएगा बराबर लिखा है, आप भी बराबर लिख दीजिए। बोलिए क्या लिखा है भाई तो बी लिखा है, बी, बी कौन है भाई तो भाजक है, बोलिए भाजक कौन है तो बोलिएगा 8। बी के बाद क्या है चिन्ह तो बोलिएगा गुणा, देख लीजिए बी क्यू लिखा है, यहाँ बीच में चिन्ह क्या है तो गुणा। बोले किसका बारी है, क्यू, क्यू कौन है भाई तो भागफल, बोलिए कितना आया है 4। अब बोलिए क्या लिखा है भाई सूत्र में, तो सूत्र में चिन्ह प्लस है, आप भी लिखिए प्लस। अब क्या लिखा है आर, आर कौन है भाई तो शेषफल है, क्या आया है शेषफल तो 0 आया है। अब क्या बताइए, ध्यान दीजिए, पढ़े आप लोग, शेषफल 0 आ गया, मतलब हम लिखेंगे इस बात को, चूंकि आर बराबर, चूंकि क्या बराबर भाई तो आर बराबर 0, यानी शेषफल शून्य आ गया। जब शेषफल शून्य आ गया आप यहीं पर रुक जाइए, मसा यहीं पर रुक जाएगा। क्या लिखिएगा, इसलिए HCF, HCF किसका भाई HCF तो बोलिएगा 616 और 616 और कौन भाई तो 32, 616 और 32 का मौस कितना आया है भाई तो 8 आया है। मौस कितना आ गया, 8 आ गया। क्या पूछा है, स्तंभों की, स्तंभ मतलब लाइन, लाइन, स्तंभ मतलब लाइन, तो स्तंभों की अधिकतम संख्या कितना हो गया 8। तो लिखिएगा इसलिए स्तंभों, स्तंभों की, स्तंभों की अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम, अधिकतम संख्या, और स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर क्या लिखिएगा 8, क्योंकि मौसम कितना आया है 8। अधिकतम कहा है मतलब एच मतलब भी हाईएस्ट होता है, तो इसका मौसम 8 आया है, तो स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उतार लीजिए।
देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको मत उतार लीजिएगा, ये तो हम लोग लिखे हैं समझने के लिए, आप जानते हैं, इसको मत उतारने लगिएगा। ये वाला जो है वो अलग है, वो हम लोग समझने के लिए लिखे हैं, तो आप इसको मत लिखिएगा। ये वाला जो है यहाँ से उतार लीजिएगा, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्वेश्चन था। हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए। अब देखिए, अब हम लोग बढ़ेंगे। ऐसा ही एक सवाल है उदाहरण 4 में। हम लोग उदाहरण अब 4 बनाएंगे। उदाहरण 4 देख लीजिए, हम बोर्ड को मिटा रहे हैं, बोर्ड पर देखिए। उदाहरण 4 है भाई, क्या है उदाहरण 4? थोड़ा लंबा सवाल है, एक बार पढ़िए अपने से। इस तरह का सवाल हम बोर्ड पर लिखेंगे। अगर आपको लगता है कि सवाल में समय लग रहा है लिखने में, तो आप क्या कीजिएगा, थोड़ा वीडियो को भगा दीजिएगा, थोड़ा रेस कर दीजिएगा और फिर देख लीजिएगा एक बार। अब चलिए सवाल को लिखा जाए। डिजिटल तो बोर्ड है नहीं कि सवाल पहले से ही टाइप किया गया है। थोड़ा आप देखते रहिए, थोड़ा आपको मुश्किल होगा, हम मानते हैं, फिर भी कोशिश कीजिए। आगे देखिए, उदाहरण 4, उदाहरण उदाहरण 4 उदाहरण 4 क्या है भाई? उदाहरण 4 लिखा है, एक मिठाई विक्रेता के पास, एक मिठाई विक्रेता के पास, लंबा सवाल है, थोड़ा लिखने में समय लगेगा। एक मिठाई विक्रेता, एक मिठाई विक्रेता, मिठाई विक्रेता के पास, मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू, 420 काजू की बर्फियां, काजू की बर्फियां, काजू की बर्फियां और भाई तो 130 बादाम, 130 बादाम की बर्फियां हैं, 130 बादाम की बर्फियां हैं, बर्फियां है, 130 बादाम की बर्फियां हैं। आगे देखिए, बढ़ते हैं आगे, बर्फियां हैं, ठीक है, बर्फियां हैं। आगे बढ़ते हैं। वह इसकी ऐसी ढेरी बनाना चाहती है, वह इसकी ऐसी ढेरी बनाना चाहती है, बनाना चाहती है। कैसी ढेरी भाई? तो प्रत्येक ढेरी में, प्रत्येक ढेरी में, प्रत्येक ढेरी में, प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे, बर्फियों की संख्या, बर्फियों की संख्या समान रहे, बर्फियों की संख्या बराबर रहे, समान रहे मतलब बराबर रहे, तथा ये ढेरियां बर्फी की परात में, तथा ये ढेरियां बर्फी की परात में, बर्फी की परात में, बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे, न्यूनतम माने कम से कम स्थान घेरे, कम से कम स्थान घेरे। तो कह रहा है, इस काम के लिए, इस काम के लिए, इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में, प्रत्येक ढेरी में, प्रत्येक ढेरी में, प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती है, कितनी बर्फियां रखी जा सकती है, रखी जा सकती
है? प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती है? यही सवाल है। देख लीजिए, देखिए सवाल लिखने का तात्पर्य आप तनिक भी मत समझिएगा टाइम पास। हमें आपको बताना है, इसीलिए हम सवाल लिख रहे हैं। हमें समझाना है, इसीलिए लिख रहे हैं। नहीं तो क्वेश्चन नंबर उदाहरण 4 लिखकर आप बोल देते कि आप सवाल पढ़ लीजिएगा, हम बता रहे हैं। इस तरह थोड़े हो जाएगा। आप ध्यान से देखिए क्या समझना है। आप तो पहले न्यूनतम देखिएगा, न्यूनतम माने कम से कम। और सोचिएगा कि भाई हमको तो HCF पढ़ाए हैं। HCF, H मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अधिकतम, H हाईएस्ट, अधिकतम यह तो हो गया न्यूनतम, मतलब मौसम निकलबे नहीं करेगा। अब समझिए क्या बात है। देखिए मिठाई को हमको सजाना है। बर्फी, बर्फी मतलब काजू के और क्या बोलते हैं, काजू के बर्फी है 420 और बादाम के बर्फी है 130। 130 बादाम के बर्फी है और 420 काजू के बर्फी है। और उसे हमें परात में, परात मतलब जिस बर्तन में मिठाई को सजाया जाता है उसी में हमें सजाना है। उस बर्तन को बोला जा रहा है परात। देखिए यहां पर परात है। परात के मतलब है कि जिस बर्तन में मिठाई को क्या किया जा रहा है, सजाया जा रहा है। तो कहता है कि इस काम के लिए यहां पर परात में न्यूनतम स्थान घेरे, तो इस काम के लिए ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती है? ढेरी मतलब क्या हुआ? लाइन। ढेरी मतलब लाइन। आप लोग मिठाई के दुकान में देखे होंगे, शीशा के अंदर जो मिठाई लगा रहता है सब के सब लाइन में लगा रहता है, तो उसी लाइन को ढेरी बोल रहा है। अब आप सोचिए, परात में न्यूनतम स्थान घेरे, कम से कम स्थान घेरे, बोले तो यहां पर हमें ईटा सरियाना है 1000 ईटा। 1000 ईटा यहां पर हमें सरियाना है। हम बोल दे कि इसी जगह में हो जाना चाहिए, तो बताइए ईटा सरियाने वाला व्यक्ति क्या करेगा? ईटा सजाने वाला व्यक्ति क्या करेगा? एक लाइन में, एक लाइन में वह अधिक से अधिक ईटा रखना चाहेगा। समझिएगा, जब आपको थोड़ा सा दूरी में, कम दूरी में 1000 ईंटा रखना है, क्या कीजिएगा बताइए? तो दूरी बहुत कम है तो क्या कीजिएगा? एक लाइन में आप उस पर अधिक से अधिक ईंटा सजाइएगा। एक ही लाइन में अधिक से अधिक ईंटा सजाइएगा, फिर एक लाइन बनेगा उस पर भी अधिक से अधिक, मतलब लाइन की संख्या कम कीजिएगा। जब लाइन की संख्या कम कीजिएगा तो बताइए कम जगह में काम हो जाएगा। ये पूछ रहा है परात में न्यूनतम स्थान घेरे, माने स्थान कम घेरे। अब बताइए स्थान कम घेरने के लिए क्या कीजिएगा? लाइन की संख्या, यानी लाइन में अधिक से अधिक बर्फी सजाइएगा। सुनिएगा, परात में काम है भाई, तो परात में न्यूनतम स्थान घेरे, मतलब जो बर्तन है उसमें स्थान कम घेरे, तो कम घेरने के लिए एक लाइन में आप अधिक से अधिक बर्फी सजाइएगा। अब बोलिए क्या बोल रहे हैं? अधिक से अधिक, मतलब फिर आपको मौसम निकालना पड़ेगा। समझिए, परात बहुत छोटा है, बर्तन बहुत छोटा है और उसी में आपको बर्फी सजा देना है। क्या कीजिएगा भाई? तो आप लाइन में, एक लाइन में अधिक से अधिक बर्फी रखिएगा। अब बताइए क्या बोल रहे हैं? अधिक से अधिक बर्फी रखेंगे, मतलब आपको मौसम निकालना पड़ेगा। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे काहे मौसम निकाल रहे हैं, क्योंकि परात यानी जो बर्तन है वो छोटा है। हमें पूछ रहा है कि उसमें न्यूनतम स्थान घेरे, तो बताइए स्थान कम घेरे, मतलब एक ही लाइन में हम अधिक बर्फी सजा देंगे, अधिक से अधिक बर्फी सजाएंगे। अब अधिक से अधिक सजाएंगे मतलब हमको मौसम निकालना है। तो चलिए बताइए किसका मौसम निकालिएगा भाई? तो 420 आया है, और कौन आया है भाई? तो बोलिएगा 130 आया है, मतलब 420 और 130 का हमें मौसम निकालना है। अभी हम कैसे बताइएगा? यहां से देखिए, हम लिखेंगे हल। अभी आपने पढ़ा है कि कम वाले को माना कि जो बड़ा अंक है हम उसे ए मान लेंगे। माना कि ए बराबर, बोलिए बड़ा कौन है? तो 420। ए बराबर 420 और का बराबर भाई? तो बी बराबर कौन है भाई? तो 130। छोटा को बी मानते हैं, बड़ा को हम ए मानते हैं, तो बड़ा वाला को हम ए मान लिए, छोटा वाला को बी मान लिए। क्या कीजिएगा? नियम क्या है? छोटा वाले से बड़ा वाले में भाग दिया जाता है, छोटा अंक से बड़ा अंक में भाग दिया जाता है। अब बताइए किससे किस में भाग दीजिएगा? तो आप बोलिएगा क्या बोलिएगा भाई? एक सेकेंड रुकिए। हाँ, क्या बोलिएगा? 130, थोड़ा कॉलम बदलना था। 130 130 से भाग दीजिए किसमें? 420 में।
चलिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम उम्मीद है आप लोग का याद होगा, ये वाला याद है, इसी का पालन हम करेंगे। बताइए कितना बार में जाएगा भाग, तो बोलिएगा 3 बार में जाएगा। गुणा कीजिए, 3 से 0 में गुणा कीजिएगा, का हो जाएगा 0, तितरी के का हो जाएगा 9, 3 इकाई कितना हो जाएगा 3। 4 बार में नहीं जाएगा, 4 बार में अधिक हो जाएगा। बताइए क्या होगा भाई, 0 में से 0 घटेगा 0। बताइए इधर से ले लेंगे 12, 12 में से 9 घटा 9, 3 12, 3 बचेगा, ये क्या हो जाएगा भाई, कट जाएगा। क्या हो जाएगा, कट जाएगा। बस ये चरण 1 हो गया, स्टेप 1 हो गया, आप यहीं पर रुक जाइए। अब लिखिए यूक्लिड विभाजन का से एल्गोरिथम से, देखिए बोर्ड पर क्या लिखिएगा, यूक्लिड 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 विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से मतलब हम सूत्र लिख रहे हैं, हम सूत्र लिखना चाह रहे हैं। बताइए आप क्या है भाई सूत्र, तो बोलिएगा इसलिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर, बगल में आर का विशेषता होता है। क्या है भाई आर का विशेषता, तो आर बड़ा या बराबर होता है शून्य के, छोटा होता है भाजक के। विद्यार्थी कह रहा है हमको ये समझ में नहीं आ रहा है, तो वीडियो नंबर 2 आप देख लीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। बोर्ड पे देखिए क्या है भाई ए, अब विद्यार्थी बोल रहा है हमको ए भी समझ में नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर देख लीजिए ए कौन है, भाज्य है जो बीच में है। अब यहाँ पर देखिए कौन बीच में, तो बोलिएगा 420, एक जगह पर लिख दीजिए 420। चिन्ह का है भाई, तो बराबर है। बताइए बी कौन है, बी, बी मतलब भाजक, भाजक मतलब हम जिससे भाग देते हैं। बताइए किससे भाग दिए है, 130 से, तो बी की जगह पे 130 होगा। अब देख लीजिए बी और क्यू के बीच में चिन्ह क्या है, तो बोलिएगा गुणा का चिन्ह है, गुणा का चिन्ह दीजिए। क्यू मतलब भागफल, बोलिए कितना आया है 3, चिन्ह बोलिए भाई प्लस। आर मतलब कौन भैया, तो शेषफल, शेषफल कितना है भाई, तो 30 है। अब क्या पढ़े हैं आप लोग, पढ़े हैं कि हम मौसक का प्रक्रिया तब तक जारी रखेंगे जब तक से भाग देने पर शेषफल शून्य ना आ जाए। बताइए शेषफल शून्य आया है, शेषफल 30 आया है, इसका मतलब है कि भाग को आगे बढ़ाइए। क्या लिखिएगा भाई, लिखिएगा चूंकि आर, आर मतलब कौन, शेष का नहीं है तो बराबर नहीं है, किसके, तो शून्य के, मतलब शेष शून्य के बराबर नहीं है, इसका मतलब है कि भाग को आगे बढ़ाइए। क्या कीजिएगा भाई, भाग को कैसे आगे बढ़ाते हैं, दिमाग में बैठा कर ताला मारिए। भाग को जब आगे बढ़ाना हो शेषफल से भाग देंगे भाजक में, शेषफल से भाग देंगे भाजक में। कौन है शेषफल, तो बोलिएगा 30 है। शेषफल कौन है भाई, 30 है। भाग देंगे किसमें, भाजक में। बोलिए भाजक कौन है, 130 है। दे दीजिए भाग, बोलिए कितना बार में जाएगा, 4 बार में। हाँ 4 बार में, देख लीजिए 4 बार में चला जाएगा। 4 0 0 4 3 12, यानी 30 चौके 20 से। बताइए घट जाएगा 0, यहाँ बचेगा 1, ये भी कट गया। अब बोलिए क्या लिखिएगा, फिर सूत्र लिखिएगा। इसलिए क्या है भाई सूत्र, तो सूत्र देखिए ए है, ए कौन है, भाज्य, तो बोलिए भाज्य कितना है, 130 है। अब बोले सूत्र में चिन्ह क्या है, तो बोलिएगा बराबर है। अब बोलिए सूत्र में क्या है भाई, तो बी है, बी मतलब कौन है भाई, तो भाजक है। बोलिए भाजक कौन है, 30 है, 30 लिख दीजिए भाई। अब बताइए चिन्ह क्या है, तो बोलिएगा गुणा है। बोलिए क्या लिखना है, क्यू, क्यू मतलब क्या होता है, भागफल। बोलिए भागफल कितना है, 4 है, भागफल 4 लिख दीजिए। आगे बोलिए सूत्र में चिन्ह क्या है, प्लस, प्लस लिखिए। बोलिए आर है, आर मतलब क्या होता है, शेषफल, शेषफल कितना है, तो बोलिएगा 10 है। अब बताइए 10 शून्य के बराबर है, शेषफल शून्य आया है, तो बोलिएगा शेषफल शून्य नहीं आया है। और जब शेषफल शून्य नहीं आया है तो आगे बढ़िए। क्या लिखिएगा, लिखिएगा यहाँ पर चूंकि आर बराबर नहीं है, चूंकि आर बराबर नहीं है शून्य के, मतलब शेषफल शून्य के बराबर नहीं है। और जब शेषफल शून्य के बराबर नहीं है तो आगे बढ़िए। क्या कीजिएगा भाई, आगे कैसे बढ़ेगा, शेषफल से भाग दीजिएगा भाजक में। देख लीजिए एक बार, शेषफल से भाग देना है भाजक में, शेषफल से भाग देना है भाजक में।
कौन है भाई शेषफल, तो बोलिएगा 10 है शेषफल। तो चलिए 10 से भाग दीजिए। काम है भाई तो भाजक में, कौन है भाजक भाई, तो 30 है, लिखे यहाँ पर 30। भाग दीजिए 10 में 30 से, 10 तिहाई का हो जाएगा 30। बताइए शेष का आ गया 0। जैसे ही शेष 0 आएगा मौसा यहीं पर रुक जाएगा, यहीं पर प्रोसेस मौसा का खत्म हो जाएगा। क्या लिखेगा, फिर सूत्र लिखेगा। इसलिए क्या है भाई सूत्र, तो ए बराबर, क्या बराबर भाई, तो ए बराबर। ए कौन है भाई, तो भाज्य है, भाज्य कितना है, तो 30 है। ए के बाद क्या है, तो बराबर है, बराबर लिखिए। बी बराबर के बाद क्या है, तो बी है। बी कौन है, भाजक है, बोले कितना आया है, 10 आया है। अब बताइए बी के बाद चिन्ह क्या है, तो बोलिएगा गुणा का चिन्ह है। अब बोलिए कौन है भाई, तो क्यू, क्यू कितना है, तो बोलिएगा 3 है। चिन्ह बोलिए क्या है, प्लस है। आर, आर मतलब क्या है, शेष, शेष कितना आया है, 0 आया है। अब क्या पढ़े आप लोग, जब शेष 0 आ जाए तो क्या लिख दीजिएगा, लिखिएगा चूंकि आर बराबर है 0 के, मतलब शेषफल 0 आ गया, मतलब मौसा रुक गया, लिखिएगा। इसलिए HCF मतलब मौसा, किसका मौसा भाई, तो 420, कौन 120, 420 और 420 और 130, 420 और 130 का मौसा कितना आ गया, तो क्या बोलिएगा 10। 420 और 130 का मौसा क्या आ गया, 10। तो बोलिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती है, तो बोलिएगा प्रत्येक ढेरी में 10 बर्फियां रखी जा सकती है। एगो लाइन में 10 गो बर्फी रखा जा सकता है। तो बोलिएगा इसलिए प्रत्येक ढेरी में, प्रत्येक ढेरी में कितना भाई, तो 10 बर्फियां, 10 बर्फियां रखी जा सकती है, जा सकती है। हो गया आंसर, 10 बर्फियां रखी जा सकती है। समझ गए, मतलब यही था सवाल। उदाहरण नंबर कौन भाई, तो उदाहरण नंबर 4। उदाहरण नंबर 4 का यहाँ से हल है, यहाँ से हल है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे उतार लीजिएगा। उदाहरण 4 खत्म हो गया। अब हम आगे हम क्वेश्चन नंबर जो छोड़े हैं प्रश्नावली 1.1 में, कौन सवाल छोड़े हैं, तो 2 नंबर सवाल छोड़े हैं। फिर कौन है सवाल, तो 3 नंबर बना दिए, 4 है और 5 है। हो सकता है, उम्मीद है कल हम उस छोड़े हुए सवाल को कल हम फिर से बताएंगे। यानी हम कल 1.1 प्रश्नावली में जो सवाल बचा है उसे हम बता देंगे। आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक अपने दोस्तों में इस वीडियो को फैलाइए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तब तक के लिए हम लोग कल मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए धन्यवाद।